एवरीवन, आप देख रहे हैं अनुषा टीवी। नज़र बद क्या होती है और इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, नज़र बद की अलामात क्या हैं और नज़र बद को उतारने का तरीका क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यू आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अनुषा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, नज़र बद यानी बुरी नज़र। जब कोई बुरी नीयत रखे या बुरा इरादा हो कि नुकसान पहुंचाया जाए तो नज़र लग जाती है। इस्लाम नज़र बद को मानता है। नज़र का लगना बरहक है और ये किसी भी इंसान पे अपना वार दिखा सकती है और नज़र बद किसी भी तैराक को पानी में डुबा सकती है, किसी भी अच्छे इंसान को बीमार कर सकती है, किसी भी पहलवान को धूल चटा सकती है, किसी भी इंसान को ऊंचे पहाड़ से धक्का दे सकती है और किसी भी एक अच्छे ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। नज़र बद का वार अचानक से शुरू होता है। ये बात अक्सर देखने में आई है कि बाज़ औक़ात एक शख्स अचानक ऐसे मर्ज़ का शिकार हो जाता है जिसकी ना तो तशख़ीस ही मुमकिन होती है और ना इलाज समझ में आता है। ऐसे मर्ज़ की सबब ना ही तो जिस्मानी होती है और ना ही आसेब व सफली, बल्कि ऐसा मर्ज़ नज़र बद का शिकार होता है। नज़र बद की अलामात। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, ए अमीर खिलाफत, हमें कैसे मालूम होगा कि ये शख्स नज़र बद का शिकार है? तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि ए शख्स, याद रख, अगर तू किसी इंसान के चेहरे की तरफ देखे और उसके चेहरे का रंग अचानक से जर्दी माइल, अचानक से पीले रंग का पड़ जाए तो तू समझ जा कि उसे नज़र बद लगी है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कुरैश के कबीले बनु असद से ख़ास तौर पर लोग बुलवाए गए जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद लगाई। बनु असद जो कि कुरैश का कबीला था, उन लोगों की नज़र बद कभी भी नहीं टलती थी। उन लोगों का लगाने का तरीका ये था कि वो 3 दिन तक भूखे रहते, उसके बाद किसी जानवर को या किसी इंसान को जिसको उन्होंने नज़र लगानी होती उसको जी भर कर देखते और बोलते, कितना खूबसूरत इंसान है, कितना खूबसूरत जानवर है, कितना खूबसूरत घर है। इससे खूबसूरत इंसान या जानवर या घर हमने पहले कभी नहीं देखा। रिवायत में मौजूद है कि उनके कहने की देर होती थी और अचानक से पल भर में अंदर ही अंदर वो इंसान, वो जानवर, वो घर ख़त्म हो जाता था, यानी कि वो इंसान, वो जानवर तड़पना शुरू हो जाता था और अल्लाह का पैगाम आते ही उसकी जान निकल जाती थी। इस रिवायत से मालूम हुआ कि नज़र बद से किसी की भी जान जा सकती है। इसी कबीले को चुना गया जिसकी नज़र बद कभी नहीं टलती थी और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने का काम दिया गया। उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद लगाई तो एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र बद की वजह से कांप रहे थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन आप पर दम किया, जो कि ये है, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन हसदी हासिदिन व कुल्ली आयनिन वस्मुल्लाहि यशफ़ीका। अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको अज़ियत देती है, हर हासिद के हसद से और हर नज़र बद से, और अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह आपको शिफा दे। दोस्तों, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप किया करते थे ताकि आप पर नज़र बद का असर ख़त्म किया जाए। दोस्तों, वैसे तो नज़र बद के बहुत सारे इलाज हैं जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम भी शामिल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया, जब अल्लाह ने मुझ पे सूरत फलक और सूरत नास नाजिल की तो मैंने बाकी तमाम दम छोड़ दिए और इन दोनों को अपना लिया, यानी कि सूरत फलक और सूरत नास, और इसका दम ही सबसे अफजल है। आपको चाहिए कि 3 बार सूरत फलक, 3 बार सूरत नास और 10 बार सूरत इखलास, ये तीनों पढ़ के अपने पूरे जिस्म पे दम कर लें। इंशाअल्लाह आपकी नज़र बद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक नज़र बद की और निशानियों की बात है, जिस्म में अचानक चक्कर आ जाना, जिस्म का कोई हिस्सा कांपने लग जाना, आँखों के नीचे हल्के पड़ जाना, आँखों का एकदम से दर्द करना शुरू कर देना, आँखों के आगे अचानक धुआं आ जाना, चेहरे का सुर्ख पड़ जाना, सुस्ती रहना,
کام کی طاقت نہ ہونا، کانوں سے گرمائش نکلنا، جسم میں بہت خارش ہونا، پیٹ میں کثرت سے گیس بننا، بار بار جمائی آنا، دماغ پہ بوجھ آنا، دل کا ایک دم سے بے چین ہو جانا، دل کا تیزی سے دھڑکنا، نمازوں سے دور بھاگنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے نفرت ہونا، عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جانا، کاروبار میں عہدے کے منصب کا ایک دم سے ختم ہو جانا، منہ پہ ایک دم سے دانے آ جانا، جسم پہ سرخ دانے نکل آنا، ہر وقت غصے میں رہنا، دانتوں میں درد محسوس ہونا، ازدواجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہونا یا ایک دم سے خاتمہ ہو جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت کرنا ایک دم سے شروع ہو جانا، بچوں کی اچانک سے کمزوری شروع ہو جانا۔ دوستو، یہ چند نشانیاں نظر بد کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد لگی ہے اور آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بھرپور معلومات ملی ہوں گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے انوشا ٹی وی۔